चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे, नंबर सिस्टम का। तो तुम मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर बताते रहना। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1 को करेंगे। ये एक्सरसाइज 1, बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे। देखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ये बताओ मुझे, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। और पूछेगा कि क्या जीरो को तुम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि जीरो अपॉन वन ना, जीरो अपॉन टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 करो। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो, जितने भी रेशनल नंबर हमको चाहिए होते हैं, जैसे इसमें सिक्स रेशनल नंबर की बात करी गई है ना, तो सिक्स रेशनल नंबर की बात करी गई है तो सेवन से इन नंबर्स में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जैसे थ्री में भी सेवन से करेंगे, सेवन अपॉन सेवन, और फोर में भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21/7। और ये कितना हो जाएगा, 28/7। बस अब इसके बीच में क्या पांच सिक्स नंबर फाइंड कर दोगे? कौन कौन से हो जाएंगे सिक्स नंबर्स? ठीक है। चलो अगला वाला जरा मुझे करके दिखाओ, इसके आंसर्स मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हाँ, देखो ये दिया हुआ है 3/5 और ये दिया हुआ है 4/5। कितने रेशनल नंबर पूछे हैं? 5, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/30 हो जाएगा। और ये 24/30। अब इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे हो जाएंगे ना, जैसे 19/30, 20/30, इस तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताओ जरा, पहला वाला। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ट्रू। ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? फॉल्स। अब जरा इसके मुझे रीजन भी बता दो। पहले वाले का रीजन बताओ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं किससे? जीरो से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से। इसलिए सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ जाते हैं। जरा दूसरा वाले का रीजन बताओ मुझे। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? इंटीजर, अरे क्या हुआ भाई प्रशांत? एक क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। एक बार फोन को फ्लाइट मोड पे डालो, दोबारा से ज्वाइन करो। क्लियर आएगी आवाज। बाकी वर्णित और तारण तुम्हें सही आ रही है ना आवाज? चलो
देखो दूसरे वाले का रीजन बताओ। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर किसका पार्ट होते हैं? रेशनल नंबर का। सही है। अच्छा थर्ड वाला बताओ। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रेशनल नंबर के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं। समझ में आया? चलो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू। क्योंकि हमने पढ़ा था जो रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं? एक तो रेशनल और एक इरेशनल। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होंगे। सही है। A point on the number line is in the form of under root m, where m is a natural number। इसका बताओ ट्रू है फॉल्स है? क्यों? जो नंबर लाइन होती है, जो नंबर लाइन होती है उसमें देखो निगेटिव के नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं। क्या हर एक नंबर को अंडर रूट एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या किसी के भी नंबर के अंडर से अगर हम अंडर रूट के अंदर से कोई भी नंबर निकालेंगे तो क्या हमें निगेटिव के नंबर मिल सकते हैं? ये तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं ना। और अगर ये पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमें इन्हीं नंबर को अंडर रूट के अंदर रखना पड़ेगा। और जब पॉजिटिव नंबर को रखेंगे तो हमें कभी भी निगेटिव नंबर नहीं मिल सकते। इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? अगला वाला बताओ। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। फॉल्स। अभी बताया है क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। समझ में आया? दूसरा वाला बताओ। देखो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्या उनका स्क्वायर रूट करने पर हमें रेशनल नंबर मिलता है क्या? नहीं। हमें सॉरी इरेशनल नंबर मिलता है क्या, ये पूछा है? नहीं। क्योंकि अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखो अगर हम अंडर रूट के अंदर केवल प्राइम नंबर को रखेंगे, है ना, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे तो मिलेगा हमें कौन सा? इरेशनल। लेकिन अब अंडर रूट के अंदर किसी दूसरे नंबर को रख देते हैं, जैसे 9, जैसे 25, है ना, तो इनको सॉल्व करने पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा? रेशनल नंबर। क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो ये तो रेशनल नंबर है ना, 3 और 5। तो समझ में आया कि देखो किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इरेशनल मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। है ना? समझ में आया? चलो ये वाला बताओ मुझे। थर्ड वाले को रिप्रेजेंट कर दोगे क्या अंडर रूट 5 को? नहीं आएगा? मना कर दिया क्या सर ने? अच्छा चलो ये भी ठीक है फिर। अगली एक्सरसाइज को देखते हैं। देखो इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं कभी, इसमें बोलो। ये बताओ ये कैसा एक्सपेंशन है मुझे? टर्मिनेटिंग है ना। ये बताओ ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन
रिपीटिंग? अबे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है नहीं। जब 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, एक जीरो और बढ़ा दिया, 9, 99 है ना, 1 बचा, जीरो लगा दिया, एक जीरो लगाया, एक जीरो और लगा दिया, 9, फिर 99। इस तरीके से ये चलता रहेगा ना, 0.09, 0909, या फिर हम बोल सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग भी तो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा ये बताओ, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। इसको सॉल्व करो, बताओ इसको, ये कैसा है? क्या आ रहा है इसको सोल्व करके? सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी? ये वाला बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाला बताओ। ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कर दोगे? देखो 1/7 की वैल्यू दे रखी है, ये 2/7 की पूछी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, है ना। 3/7 की पूछी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/7 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एमसीक्यू का आएगा तो एमसीक्यू से क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके दिखाओ, पहला वाला। 0.6 के ऊपर ये छोटा तो नहीं चमक रहा, ये बताओ। इसको बड़ा करना है? इतना बहुत है? करो। 2/3। दूसरा वाला करो।
इसमें से पूछते रहना जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है। मैं इसलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ और करवा रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर आएगा 47/99। 47 नहीं आएगा, 43 आएगा। 43/90 इसका आंसर आएगा। अरे आ गया इसका आंसर। 7/9 आ रहा है। चलो इसको करते हैं फिर। देखो ये दिया हुआ है 0.47 बार, इस तरह से दिया हुआ है ना। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई बताओ किस चीज से करेंगे। 10 से। पक्का। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पॉइंट के बाद डिजिट देखेंगे कितने डिजिट हैं। 2 डिजिट है तो किस चीज से। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं बार सहित, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। मतलब चलो, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। पहले तो इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 100x। और इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.47 बार में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, देखो जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 47 बाहर आ जाएगा और उसके बाद 7 का बार बचेगा, है ना। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना 4777। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 47.777। अब देखो 47.77 इस तरह से लिखा हुआ है ये। मेरी आवाज सही आ रही है तुम्हें। 47 है ना यहाँ पे। 47.77 इसको हमें इस टर्म में बनाना है कि ये पॉइंट के बाद 47 बच जाए। तो अगर पॉइंट के बाद हमें 47 बचाना है तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा क्या, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 43 प्लस 4.777। तो मुझे बताओ क्या ये समझ में आया कि 43 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो यही आएगा। हम्म। चलो तो फिर इतना समझ में आया तो अब देखो, ये हमने x लेट करा था 0.47 बार। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या होगा 10x इक्वल्स टू, इधर जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.47 बार में तो ये कितना आएगा इधर, ये आएगा 4.7 बार, है ना।
ये पॉइंट एक डिजिट इधर चला जाएगा। इतना समझ में आया क्या? चलो अगर इतना समझ में आया है तो देखो, इधर हमने ये 100x लिखा, इधर हमने 47.7 के बार को इस तरह से लिखा, 43 प्लस 4.7 बार। ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आया तो क्या 4.7 बार को हम 10x लिख सकते हैं? देखो इधर 4.7 बार लिखा हुआ है और इधर ये 4.7 बार लिखा हुआ है, क्या इसको 10x लिखा जा सकता है? अगर हम इसको 10x लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 10x लिख देंगे, 43 प्लस 10x। अब 10x को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10x और इधर बचेगा 43। तो 100 में से 10x गया, कितना बचा? 90x इक्वल्स टू 43। या फिर अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 43/90। अरे समझ में आया क्या? पिछली बार मैंने दूसरे तरीके से कराया था क्या? पिछली बार वाला तरीका याद है? बताओ। पिछली बार वाले तरीके में मैंने, देख लेना उसको भी, और ये तरीका भी याद होना चाहिए। ठीक है, याद क्या, आना चाहिए ये वाला तरीका भी। इतनी बात समझ में आई? इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करें? चलो फिर अगला क्वेश्चन ये वाला करो, थर्ड वाला। करो इस क्वेश्चन को। आ गया इसका आंसर? क्या हुआ? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1/999।
देखो ये दिया हुआ था x के इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं इसको 0.001 के ऊपर बार, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 1000 से करेंगे ना, तो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इधर 1000x हो जाएगा, और इधर देखो 0.001 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद फिर से 0.001, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। ठीक, तो 1000x इक्वल, देखो 0.001 को तो 1 ही लिख दो, और क्या इस वाले पोर्शन को ऐसे लिखा जा सकता है 0.001 के ऊपर बार, और ये किसके इक्वल लेट करा हुआ है हमने, x के इक्वल, तो 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा, तो 1000x माइनस एक्स, तो ये 999x इक्वल्स टू 1, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 1/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, करो इसको नोट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 आ रहा होगा आंसर। चलो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये तुम्हें सोल्व करना पड़ सकता है 1/17, तो 1/17 को सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब अगर हम एमसीक्यू के उसमें देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे इसको। पहले इन दोनों का जरा डेसिमल एक्सपेंशन मुझे निकाल के बताओ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 5/7 और 9/11 का। 5/7 का आएगा 14285। हाँ, इसके ऊपर बार, तो 9/11 और बताओ। अब इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर तो बता ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, √23, अरे 23 एक प्राइम नंबर है नहीं, अगर ये प्राइम नंबर है तो कैसा हो जाएगा ये, 225 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आता है आंसर, 15। वह 15, 15 कैसा नंबर है। अच्छा, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया है, कैसा नंबर है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश डैश लगे हुए हैं, जरा ये देखो ये रिपीटिंग है या नहीं। देखो 478, 478 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल। अगर नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तब वो रेशनल होता है, अगर रिपीट नहीं हो रहे होते हैं तो वो इरेशनल होता है।
जैसे इसमें देखो, इधर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। अरे देख रहे हो ये नंबर कैसा है फिर, इर्रेशनल। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो एमसीक्यू में ये पूछे जाते हैं, ये जो 3 पॉइंट है ना, एमसीक्यू यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इन तीनों पॉइंट को पढ़ के जाना। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर हम किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। समझ में आया। जैसे अगर मैं 2√3 को जोड़ू किसमें, 2 में, तो देखो ये तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। एमसीक्यू में पूछा जाएगा। देखो दूसरा दिया हुआ है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर प्रोडक्ट करा जाए किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, तब भी इरेशनल नंबर आता है। जैसे अगर मैं 7 का प्रोडक्ट करूं √2 के साथ, तो क्या आएगा, देखो 7 यहाँ पर क्या है, 7 यहाँ पर रेशनल नंबर है, √2 यहाँ पर इरेशनल नंबर है। प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7√2, और 7√2 कैसा नंबर है, इरेशनल। समझ में आया। दोनों शुरू के 2 पॉइंट समझ में आ गए। देखो दूसरा वाला पॉइंट ये है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का, अगर हम रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो प्रोडक्ट करने पर जो आता है वो हमेशा ही इरेशनल नंबर आता है। जैसे अगर कोई भी हम रेशनल नंबर ले लें, 7 रेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं इरेशनल नंबर, चलो हमने √3 ले लिया, ये इरेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है, तो हमारे पास प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7√3। ये कैसा नंबर है, क्योंकि इसमें √3 है तो ये इरेशनल है। समझ में आया। पहला वाला भी समझ में आया था कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, देखो प्लस माइनस का साइन है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें हम, है ना, तो हमेशा ही जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर आता है। ठीक है। जैसे अगर हम 7 में ऐड करें, 7 में ऐड करेंगे हम √3, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस √3। अब ये पूरा ही जो नंबर है, ये पूरा नंबर कैसा नंबर है, इरेशनल। समझ में आया। यहाँ पे 7 रेशनल था, √3 इरेशनल था। अब अगर हम इस पूरे नंबर की बात करें तो ये पूरा नंबर है इरेशनल। चलो लास्ट रूल, इसका जो थर्ड वाला रूल है ये है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स, अगर हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करें, देखो पहले पहले के जो 2 पॉइंट थे उनमें किसकी बात हो रही थी, एक तो रेशनल नंबर था और एक इरेशनल था, शुरू के 2 पॉइंट में जो बात हो रही थी। लेकिन लास्ट वाले पॉइंट में दोनों ही कौन से नंबर की बात हो रही है, इरेशनल। अब देखो अगर हम 2 इरेशनल नंबर को या तो ऐड करते हैं, चलो ऐड करते हैं 2 इरेशनल नंबर को, तो हमारे पास रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। समझ में आया। वैसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे मान लो हमने 2
अंडर रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, 2 अंडर रूट 3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 कैसा नंबर है, रेशनल। अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो अगर हम दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो कंफर्म नहीं है हर बार रेशनल आए, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे हमने 2 अंडर रूट 3 से माइनस करा, अरे आराम से भाई, ये सुस्ती बाद में ले लेना, पहले क्लास पे फोकस कर लो। जैसे हम 2 अंडर रूट 3 से माइनस करते हैं 3 अंडर रूट 2, तो माइनस नहीं होगा, ये पूरा नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो अब अगर इस पूरे नंबर को अगर हम देखें तो ये पूरा नंबर कैसा कहलाएगा, इरेशनल। तो मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अच्छा मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई में भी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें एक ऐसे नंबर की बात कर लेते हैं कि देखो दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 से। तो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये कैसा नंबर है, रेशनल। लेकिन अगर हम अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 4 से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 × 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये कैसा नंबर है, वैसे है तो रेशनल ही, क्योंकि इरेशनल कब होगा ये, जब इसके अंदर कोई सा ना कोई सा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन 12 प्राइम नंबर थोड़ी ना है। अच्छा हम एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, अगर हमें इरेशनल लेकर के आना है तो देखो अगर हम दो इरेशनल नंबर ले लें, पाई और पाई की मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 × पाई। कैसा नंबर है ये समझ में आया। वैसे ही डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, डिवाइड में भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो करके दिखाऊं, समझ गए। डिवाइड में भी हम अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे अगर हम अंडर रूट 3 को डिवाइड करें अंडर रूट 3 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 1, क्योंकि ये ऊपर भी इरेशनल नंबर है नीचे भी इरेशनल नंबर है, और 1 कैसा नंबर है, रेशनल। लेकिन अगर हम अंडर रूट 3 से डिवाइड करें हम अंडर रूट 4 को, या अंडर रूट 3 से डिवाइड करें हम पाई को, तो डिवाइड नहीं होगा, ये कैसा आ जाएगा, सीधा यही आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 3/5। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। समझ में आया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सही है, जो तीनों पॉइंट हैं ये एमसीक्यू में बना के पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ मुझे। चलो फिर आगे चलते हैं। तो एमसीक्यू बनेंगे तो एमसीक्यू में सीधा सीधा यही सवाल पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। पहले बताओ ये वाला रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस एक इरेशनल नंबर हो रहा है तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 23, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3। अब 3 बताओ रेशनल है या इरेशनल, रेशनल। अच्छा देखो इधर अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2/7, कैसा नंबर है, रेशनल। ये बताओ मुझे जरा, देखो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 ये तो एक प्राइम नंबर आ गया,
प्राइम नंबर है तो ये कैसा होगा, रेशनल या इरेशनल? इरेशनल। 2 पाई बताओ मुझे कैसा नंबर है। ठीक है, इनके आंसर मुझे बताओ जल्दी सोल्व करके। सॉल्व करके बताना, कौन सा आंसर सीट में से देख के बताना है। सॉल्व करो, आंसर सीट मत खोल के बैठ जाना। मैं स्टेप पूछ सकता हूँ, इस स्टेप में क्या आया, ध्यान रखना। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची ना इसकी शायद। चलो कल संडे है क्या? उसको कल कर लेंगे, आधे घंटे की क्लास रखेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला करो। 6 आएगा। अगला करो। हाँ, 7 + 2√10 आएगा। अगला वाला। थ्री। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू के हिसाब से नहीं आएगा, 4 भी रिप्रेजेंट करने का नहीं आएगा। 5 वाला करो। हाँ, 5 वाला करो। हाँ, इसका आंसर तो आ जाएगा √7/7। अगला करो। √7 + √6। हाँ, अगला करो। √5 - √2/3 ये आएगा इसका आंसर। यही आया। इसका बताओ। हाँ, ये आएगा। गलती कर रहे हो अभी तुम इसमें। अरे ये यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। देखो 1/1 क्वेश्चन मैंने, जो भी एमसीक्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है।
सही है।